नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बौखलाया उद्धव ठाकरे का गुट और एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का गुट जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसलों के खिलाफ लगाई गई है याचिका और कहा गया है कि इस पूरे मामले पर जल्द ही सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार दे दी है उद्धव ठाकरे के गुट को 11 तारीख, यानी कि वही ठाकरे के गुट की तरफ से जो तमाम याचिकाएं लगाई गई हैं उसी दिन इसी याचिका पर भी होगी सुनवाई। आपको बता दें कि आज अगर उद्धव ठाकरे के गुट की जो बौखलाहट सामने आ रही है और आज जो याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उन तमाम फैसलों को लेकर जिनकी वजह से गिर गई महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार। पहले शुरुआत करते हैं हम 30 जून से, जिस दिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया था इन तमाम चीजों का जिक्र और उन्होंने कहा था कि एमवीए सरकार अगर ये कह रही है कि उनके पास तमाम विधायक हैं, उनके संपर्क में हैं, तो कल ही हमें बहुमत परीक्षण करना चाहिए। फ्लो टेस्ट की बात की गई थी राज्यपाल की तरफ से, जिस पर रोक लगवाने के लिए शिवसेना ने रातों रात लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया था इस फ्लो टेस्ट पर रोक लगाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये फैसला जो है वो राज्यपाल का है, अगर राज्यपाल ने कोई फैसला लिया है तो उस पर रोक नहीं लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने दे दिया था अपनी कुर्सी से ही इस्तीफा। तो आज भी जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में किस तरीके से एमवीए सरकार टूटी है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई है, उन तमाम चीजों को नहीं भूल पाया है उद्धव ठाकरे का गुट और वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत। और शायद यही बड़े कारण है कि अब लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भगत सिंह कोश्यारी के फैसलों को लेकर, जो कि हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। आपको ये भी बता दें कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है, इसके साथ साथ ही विधानसभा की कार्रवाइयों के खिलाफ भी लगाई गई है ये याचिका। जिस तरीके से एक तरफ फ्लो टेस्ट और वहीं 3 तारीख को ही राज्यपाल की तरफ से सत्र को बुलाकर 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव करवाया गया था, जिसमें उद्धव ठाकरे को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट राहुल नार्वेकर को मिला था बहुमत और उन्हें चुना गया था स्पीकर। और उसके बाद अगर दूसरे दिन की बात करें 4 जुलाई, तो उस दिन हुआ था बहुमत परीक्षण और बहुमत परीक्षण में भी सिर्फ एमवीए को मिले थे सिर्फ 99 मत। तो वहीं पर जो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्हें 160 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला था फ्लो टेस्ट में। तो ये जो तमाम चीजें अब जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है उसी को लेकर अब कानूनी लड़ाई लड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से। क्योंकि इससे पहले भी संजय राउत का बयान सामने आया था, जिसमें संजय राउत ने कहा था कि हम सड़क से लेकर सदन हर जगह पर जीतेंगे, पर हर जगह पर बुरी तरीके से हारती हुई नजर आई है वो पूर्व एमवीए, जिसमें शिवसेना तो पूरी थी, पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की और तब जिस तरीके से शिवसेना डुबा दिया था, इसी गठबंधन के चलते हुए तमाम चीजों का जिक्र पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर चुके हैं। अब देखना अहम ये होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इन 3-4 याचिकाओं पर क्या अपना जवाब देती है, क्या सुनवाई की जाएगी इन तमाम मामलों को लेकर। क्योंकि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से जितनी बार भी याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में और बार बार पे कहा गया है कि इन मामलों को लेकर तत्काल कार्यवाही करे, तत्काल सुनवाई करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। पर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही तत्काल कार्यवाही करने से इन तमाम याचिकाओं पर पहले ही कर दिया इनकार। और ऐसी ही चीजें इस भी याचिका में नजर आई हैं कि 11 तारीख का समय इस याचिका में भी दिया गया है, जिसको लेकर आज उद्धव ठाकरे का गुट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। खैर, अगर हम बात करें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की, तो जितने साल भी एमवीए सरकार, यानी कि इस अगर 2.5 साल भी एमवीए की सरकार महाराष्ट्र में रही, तो इतने ही दिनों तक एमवीए सरकार की नहीं बनी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। कभी उनके ऊपर आरोप लगाए गए तो कभी राज्यपाल ने भी तमाम चीजों को एमवीए सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों पर उठाए सवाल कि किस तरीके से एमवीए सरकार जब से सत्ता में आई, कैसे एमवीए सरकार ने किया अपनी सत्ता का दुरुपयोग। और वैसी ही बौखलाहट नजर आई थी अभी कुछ दिन पहले शरद पवार की, जिस वक्त पर शरद पवार ने एक फोटो को शेयर करते हुए कहा था कि राज्यपाल ने हमें लड्डू नहीं खिलाए हैं। किस तरीके से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को खिलाए जा रहे हैं लड्डू, यानी कि जिस
तरीके से राज्यपाल की भूमिका पर हमेशा ही सवाल खड़े करने की कोशिश एमवीए सरकार की तरफ से की गई थी और आज अगर एमवीए की सरकार महाराष्ट्र में टूट चुकी है, नई सरकार का आगमन महाराष्ट्र में हो चुका है, तो फिर से एक बार उन्हीं तमाम चीजों को लेकर कार्यवाही की मांग की जा रही है शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से। इसमें हम आपको ये भी बात बता दें कि राज्यपाल के फैसलों की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये फैसला इसीलिए लिया था फ्लोर टेस्ट का, क्योंकि उससे पहले जनता के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष उस समय के देवेंद्र फडणवीस ने भी रखा था इन तमाम चीजों को आगे, जिसका जिक्र करते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिया था फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश और उद्धव ठाकरे के लिए भी भेजा गया था इस आदेश की एक कॉपी और कहा था कि कल होगा महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट। पर हर जगह पर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा उद्धव ठाकरे के लिए और उनके साथ ही शरद पवार और तमाम जो कांग्रेस के कुछ नेता जो शामिल थे इसके साथ साथ। और आपको ये भी बता दें कि एक तरफ अगर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनके जो गुट के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पर अभी भी उद्धव ठाकरे को जो झटके लगने का दौर है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ महाराष्ट्र की जनता बेहद खुश है एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे के आने से, तो वहीं दूसरी तरफ थाने के बाद यानी कि थाने में जो 66 पार्षद थे शिवसेना के वो एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए और उसके बाद फिर से एक बार नवी मुंबई के आज 32 जो पार्षद थे वो उन्होंने भी आज एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है और उन्होंने भी कहा है कि एकनाथ शिंदे को अगर कोई फोन करता है तो वो हंसकर हंस किसी का जवाब देते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, इसीलिए हम इनके साथ जा रहे हैं। जिस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया गया है, शब्दों का इस्तेमाल किया गया है पार्षदों की तरफ से, जैसे ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से अपने आप को अलग किया है और एकनाथ शिंदे के साथ जोड़ा है, तो उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर करता है एकनाथ शिंदे के लिए फोन तो वो हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं और बोलते हैं कि हाँ इस बात पर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि सुना जाएगा। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि 2019 में भी जिस वक्त पर विधानसभा के चुनाव हुए, जब उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने शर्त रखी थी, उस समय पर भी ज्यादा से ज्यादा जो शिव सैनिक थे उनकी ये मांग थी कि एकनाथ शिंदे का नाम देना चाहिए था उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और इसीलिए उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पर वैसी चीजें हमें उस एमवीए सरकार में देखने के लिए नहीं मिली और जिस तरीके से शिवसेना अपनी विचारधारा से हटकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ कर रही थी काम, और आज वही कारण है कि आज उठ चुकी है एमवीए की सरकार और एकनाथ शिंदे भी कर चुके हैं जिक्र के आखिरकार उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने क्यों छोड़ा, और जो तमाम विधायक आज हैं एकनाथ शिंदे के साथ उनका भी आखिरकार उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आने के रहे थे क्या क्या कारण। अब जिस तरीके से चीजें अब चल रही हैं तमाम लोग मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में, अब देखना अहम ये होगा कि इन तमाम याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला 11 तारीख को देती है, जिसमें एक तरफ 16 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने से लेकर तमाम याचिका सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के इस गुट की तरफ से लगी हुई है। पूरा मामला क्या रहेगा, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि जिस समय पर ये याचिका डाली गई थी उस समय पर नहीं बनी थी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार, पर आज सरकार जो है वो महाराष्ट्र में बन चुकी है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की। तो किस तरीके से कोर्ट का रुख रहेगा, क्या कोर्ट की टिप्पणियां रहेंगी 11 तारीख को जब इन पूरे मामलों पर सुनवाई की जाएगी। और जिस तरीके से एक जो बात की गई थी उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से कि जिन विधायकों ने बगावत की है उन विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाहट में आकर उद्धव ठाकरे ने इन चीजों का भी किया था जिक्र और कहा था कि एकनाथ शिंदे को हमने निकाल दिया है शिवसेना से बाहर, और वही शिवसेना को लेकर पहले ही बोल चुके हैं एकनाथ शिंदे कि वो हैं बाला साहब के असली उत्तराधिकारी। और जिस तरीके से उनके पास आज संख्या है, ज्यादा से ज्यादा पार्षद उनके पास आ रहे हैं, कभी थाने तो कभी नवी मुंबई, किस तरीके से भरमार आज पार्षदों की आज जो गुट है वो किस तरीके से लगातार एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो रहा है, ये दर्शा रहा है कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसका पूरी तरीके से पतन हो
होना निश्चित है, क्योंकि जहां एक तरफ विधायक हो चुके हैं पहले ही बागी, और अब जिस तरीके से पार्षद छोड़कर जा रहे हैं उद्धव ठाकरे का साथ, और उसके साथ ही वहां के जो मेयर्स हैं किस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, यह दर्शाता है कि इतने सालों तक उद्धव ठाकरे जिस शिवसेना को लेकर अपना हिस्सा समझते थे और कहते थे कि ये तो हमारे पिताजी के द्वारा अगर बनाई गई थी शिवसेना तो आज हमारा उस पर अधिकार है, पर जिस तरीके से तमाम शिव सैनिकों की जो राय है और जिस तरीके से वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि अब ज्यादा दिन भी नहीं रहने वाली है शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी पहले ही इन तमाम चीजों को लेकर कर चुके हैं ऐलान। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।